समस्त दर्शक बंधुओं का ये सिंह थिएटर संगीत पार्टी पूरे मिठन वृंदावन डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अब आप लोगों को हम ले चल रहे हैं अपने संगीत कार्यक्रम को। अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारी पार्टी का शानदार डांस माला गीत एवं डीजे प्रोग्राम। ये डांस माला गीत व डीजे प्रोग्राम इसी जगह से खत्म किया जा रहा। अब यहीं से आप लोग देखेंगे हमारी पार्टी का शानदार संगीत प्रोग्राम। खेल की प्रथम सीन अभी जो दृश्य नजर आएगा यह है राज्य आसाम। राज्य आसाम के सम्राट नागपाल सिंह अपने समस्त कर्मचारियों के साथ अपने सिंहासन पर बैठे नजर आएंगे और सम्राट नागपाल सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री धीर सिंह बैठे नजर आएंगे और सम्राट के बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक गंभीर सिंह बैठे नजर आएंगे। कंचनिया सम्राट की सेवा में लगी हुई है। यहीं से आप लोग जो खेल देखेंगे एक बार खेल का नाम फिर नोट कर लें। पेश है संगीत सितारे हिंद, पेश है संगीत सितारे हिंद। हमल कुंड की राख, हमल कुंड की राख, नागराज का श्राप उर्फ डाकू संग्राम। महामंत्री धीर सिंह हमारे इस आसाम राज्य के समाचार क्या है। हमारी प्रजा की हाल में है। हमारी प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ तो नहीं है। राजन, आप क्या राज आसाम की प्रजा चैनो अमन और खुश। महामंत्री धीर सिंह जी महाराज, जब तक हम इस राज सिंहासन पर विराजमान हैं तब तक हमारे आसाम राज्य की प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जी महाराज। महामंत्री धीर सिंह जी राज, एक बात हम और कहना चाहते हैं। कौन सी बात है महाराज? तो सुनिए महामंत्री जी। और धीर सिंह मंत्री मेरे रखना इतना इस राज आसाम के महामंत्री के पद पे तुम तैनात हो। इसे आपका फर्ज है हमारे आसाम राज्य की प्रजा का मान सम्मान रखना ये तुम्हारा कर्तव्य है। महाराज, तो प्रजा प्रबल में सुबह से हो जाती है। प्रजा प्रबल में सुबह से हो जाती है और दुखी नजर आता नहीं सहा कोई आशा। मेरे दानवीर सम्राट, आपके राज आसाम में प्रजा के बीच सुबह से लेकर शाम तक भ्रमण करते हैं। महाराज, आपकी प्रजा चैनो अमन और खुशहाल है। इतना ही नहीं महाराज, आपके राजा आसाम की प्रजा चैन की बंसी बजा। महामंत्री धीर सिंह जी महाराज, हमारे आसाम राज्य की प्रजा चैनो अमन खुशहाल है, लेकिन आपका फर्ज है प्रजा चाहे जो भी हो उसका मान सम्मान करना तुम्हारा धर्म है। आपकी आज्ञा सिरो। स्थान ग्रहण कीजिए।
सेनापति गंभीर सिंह, कहिए महाराज। हम आपसे आपकी सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं महाराज? सेना का क्या हाल है, सेनापति गंभीर। सेना के क्या हाल है, सेनापति गंभीर। और सब सेना आसाम की आप कह आते। हमारी सेना इस वक्त कहां पे तैनात है, हमारी सेना के समाचार क्या है? महाराज, जैसा कि आप जानना चाहते हैं राजन कि आपकी सेना इस समय कहाँ है और किस हाल में है राजन, तो आपके राज के चारों तरफ, चारों बॉर्डर पे हमारी सेना तैयार है राजन। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है राजन। रही बात प्रजा के बारे में तो सुनिए राजन। महाराज, सेना के बारे में जानना चाहते हैं। और जब तक दम में दम रहे जिस्म में, जब तक दम में दम रहे जिस्म में जान, और जाने करे लूंगा बचा साहब। महाराज, आपके साथ के लिए ये सेनापति मरने और मिटने के लिए तैयार रहता है राजन, और मैं हमेशा तैयार रहूंगा राजन। जब तक कि शरीर में प्राण रहेंगे राजन, तब तक आपके राज की तरफ अगर कोई दुश्मन नजर उठाने का प्रयास किया राजा, तो सर काटकर जमीन पे डलवा दूंगा राजा। सेनापति गंभीर सिंह और महामंत्री धीर सिंह, इस आसाम राज्य के हर कर्मचारी पे हमें नाज है कि हमारे आसाम राज्य में ऐसे महामंत्री और ऐसे वीर बहादुर सेनापति गंभीर सिंह, जी महाराज, हमें रान जय बड़े सेनानियों पर, उनके अफसरों पर, इस राज्य के हर कर्मचारियों पर स्थान ग्रहण कीजिए। महामंत्री, आप भी स्थान ग्रहण कीजिए। क्या बात है बिहारी लाल? हुजूर, आज भरे दरबार मनी राजकुमार जी और राजकुमारी जी राज दरबार आना चाहती हैं, क्या इजाजत उनके लिए है? बिहारी लाल, हुजूर, हमारे राजकुमार कुंवर सिंह और राजकुमारी निर्मला राजमहल से चलकर राज दरबार आना चाहती है। जी हुजूर। तो जाओ उन्हें सम्मान के साथ राज दरबार में ले आओ। सदा खुश रहो पुत्र। पिताजी को राजकुमारी निर्मला का नाम स्वीकार हुआ। सदा खुशहाल हो पुत्र। और पिता चरण में आपके कुंवर झुकाए शीश, सद्बुद्धि और यश बढ़े दीजिए आप आशीष। बेटा कुंवर, हर माँ बाप का आशीर्वाद उनके बच्चों पे होता है और हमारा भी आशीर्वाद है। और जोग जोग बेटा तुम जियो, यही मेरा
शील पूर्ण करे मनोकामना लाल मेरे जगदीश को बेटे पूर्ण करे जगदीश। बेटा हमारा आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे हमेशा खुशहाल और प्रसन्न रहे, कभी भी उन पे कोई मुसीबत ना आने पाए। पिताजी, आज मैं भी आपसे कुछ कहने और कुछ इजाजत लेने आई हूँ। क्या राय है आप? तो आज हमारी बेटी मुझसे कुछ कहने और इजाजत लेने आई है। जी पिताजी। लेकिन बेटी राजकुमारी, तुम कहना क्या चाहती हो और इजाजत किस बात की मांगना चाहती हो तुम? सुनिए पिताजी, मैं किसके आगे पास आई हूँ और पिता आपसे यार जुए की कई दिनों के बाद मेरे दिल में हार्दिक इच्छा है कि मैं जाऊं और विपिन की सैर करके आऊं। राजकुमारी निर्मला, पिताजी, ये तुम्हारे दिल की इच्छा है कि विपिन में जाकर सैर करो और सैर करने के बाद सूर्य तो तक राजमहल वापस आओ, यही चाहती हो? हाँ। बेटी आज हम एक बात बताना चाहते हैं कौन सी बात? कि जितना प्यार मैं अपने बेटे कुंवर से करता हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ। भले ही तुम हमारी दूसरी रानी की बेटी हो, लेकिन हमारे लिए बेटा और बेटी एक समान है। मैं जानती हूँ पिताजी, आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि कभी इस बात को एहसास ही दिल में नहीं हुआ कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। और राजकुमारी निर्मला, अगर तुम्हारी इच्छा विपिन में सैर करने की तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले विपिन में सैर करने नहीं जाओगे। साथ में मैं तुम्हारे चलूंगा। विपिन की सैर कराकर सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल वापस आएंगे। वो तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ चलेंगे तो इस राज दरबार का कारोबार कौन देखेगा? इसकी फिक्र मत करो बेटी, क्यों? क्योंकि इस राज दरबार में महामंत्री धीर सिंह है। जब तक हम वापस नहीं आते इस प्रजा की देखभाल महामंत्री धीर सिंह को हम सौंप करके जाएंगे। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि साथ में चाचा भी अपने चले। सेनापति गंभीर सिंह, पिताजी, ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इच्छा है कि हमारे साथ सेनापति गंभीर सिंह चले, विपिन में सैर करें, सैर करने के बाद वापस आए, तो सेनापति गंभीर सिंह जरूर चलेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और भैया एक काम कीजिए, आप भी तैयारी कीजिए साथ में चलने की। क्यों? मेरी परीक्षा नजदीक आने वाली है, इसलिए मैं राजमहल में रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं और पिताजी का नाम रोशन करूं। भैया तुम्हारी सोच भी बहुत अच्छी है, क्योंकि परीक्षा करीब आ चुका है और आप मन ध्यान लगे पढ़ाई करिए ताकि अच्छे नंबरों से आप पास हो सके। सेनापति जी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि भगवान ने हमें बेटा बेटी दिया है, कितने प्यारे हैं। हाँ महाराज, इस सारे जग से भी न्यारे हैं सेनापति जी। और बेटा बेटी तो सेनापति जी, और बेटा बेटी तो सेनापति जी, ये सब आंख के तारे हैं।
बड़ी गंभीर से, ये हमारे बेटा और हमारी बेटी हमें जान से प्यारे हैं। अगर इन पे कभी कोई मुसीबत आए तो उससे पहले वो मुसीबत हम चाहते कि हम पे आ जाए, लेकिन हमारे बच्चों पे कभी भी कोई भी कष्ट की छाया न पड़ने पाए। महाराज आप तक कोई कष्ट नहीं आएगा राजा, इसलिए कि आप इतने बड़े दानदाता हैं राजा। ऊपर वाले की हमेशा सदैव सदैव नजर आप पे रहती है राजा। और आपके बच्चे तो गुलाब जैसे हैं, गुलाब के फूल जैसे हैं राजन। इन पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है, कभी किसी की नजर न लगी। मेरे राजकुमार कुंवर सिंह, तो तुम्हारी इच्छा विपिन में जाने की नहीं है? नहीं पिताजी। राजमहल में रह के पढ़ाई करना चाहते हो? जी पिताजी। तो ठीक है बेटे, जाओ राजमहल में जाके पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारा इम्तिहान नजदीक आ गया है और इम्तिहान में तुम्हें नंबर 1 आकर दिखाना है। इसीलिए तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो जाओ बेटे, हमारा आशीर्वाद है, सदा खुशहाल है, भगवान सब छाया तुम पर हमेशा बनी रहे। सेनापति गंभीर सिंह, चल के तैयारी करो, क्योंकि हमें राजकुमारी निर्मला के साथ विपिन में सैर करने भी जाना है। महाराज गुस्ताखी माफ करा जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है बीरबल? महाराज अगर आपका आदेश हो राजन, तो मैं एक चक्कर बॉर्डर पे चला जाऊं और अपने जवानों को सतर्क कर दूं, अपने सैनिकों को सतर्क कर दूं और गोलियां बारूदों की व्यवस्था कर दूं राजन। इसलिए कि दुश्मन का कोई ठिकाना नहीं होता है कि किस समय वो हमारे राज्य पे आक्रमण कर सकता है। जब हमारे सैनिक समझ जाएंगे, सब कुछ हम बता देंगे, तब हमारे सैनिक हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे राजा। और मैं गंभीर सिंह, जी महाराज, अगर तुम्हारी इच्छा है सीमा सरहद पे जाके अपने सेनानियों को अलर्ट करने की, उन्हें गोला बारूद रख देने की, तो ठीक है जाओ, लेकिन सीमा सरहद से तुरंत राज दरबार में हमें आकर के मिलना। मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा राजा। तो ठीक है जाओ, तैयारी करो, यह हो तुम्हारा महामंत्री धीर सिंह। जब तक हम विपिन से वापस नहीं आते, इस राज की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप के जाते हैं। जी महाराज। अगर कोई भी फरियादी आए, उस फरियादी की फरियाद बिना पूरा हुए यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। आपके हुक्म की तामीर होगी। और बिहारी लाल, आज से रात दरबार यही समाप्त होता है, रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। बिहारी लाल, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। और तो खैरियत? अभी देखिए, आसाम राज का शाही राज दरबार लगा हुआ था और दरबार में सम्राट अपने सिंहासन पर बैठे थे। बैठे थे। महाराज के दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री धीर सिंह बैठे थे बैठे थे। और बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक, उनके वफादार सेनापति गंभीर सिंह बैठे थे। वो भी बैठे थे। यार एक बात समझ में नहीं आवत, का जनी महाराज के किस्मत खराब यह है कहो? कि इनके चमक सांपिनिया है। मतलब यार जौन मेहरारू लावत है वो हमिन्नीपुर जाती है। जौन मेहरारू लावत ही, हाँ वह यार तुम मेहरारू लाए तो इनो मर गई हो। अच्छा 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 अच्छा, यानी दोनों खत्म हो गई। एक मेहरारू लाए, हाँ। वैसे एक लड़का पैदा भा। अब छोटे रहे राजकुमार, पहली महारानी खत्म हो गई तो राजकुमार की परवरिश के लिए परेशान थे। हाँ बिल्कुल, कौन सेवा पानी करे। तो राजकुमार की परवरिश के लिए महाराज ने दूसरी शादी किया। बहुत अच्छा करी। दूसर मेहरारू लाए, उनसे एक बिटिया पैदा हुआ। जो दूसर वाली महारानी आई, उनसे एक लड़की पैदा हुई।
यार वह लड़की है राजकुमारी छोट रही हाँ कि भगवान के न जाने कौन को फाट पड़ा। हाँ हाँ हाँ। वो यार दूसरे मर गए हो। वो खत्म हो गई। जब दू ठाई चबाए जाए तो फिर तीसरे के हिम्मत नहीं करी। यानी जब दो औरतें खत्म हो गई तो तीसरी शादी नहीं करी। दो महाराज की महारानी खत्म हो गई हाँ हाँ तो महाराजों के हिम्मत छोट पड़ गए हाँ हाँ। कि बताओ तीसर को एक बिटिया हम लाई वो मार डाई। हाँ ये भी बात सही कह रहे हो। या जो में लाए तो वही मर जाते। हाँ ये सही कीमत। यही बड़े महाराज फिर तीसर बियाह नहीं किए। हाँ ये भी। दोनों लड़का सयान हो गए। हाँ है तो यार जवान हो गए। हाँ। इंतजार कीजिए अभी महामंत्री जी आएंगे कुछ बताएंगे उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे। रमली यस बिहारी लाल जय हिंद बिहारी लाल एंड रमली यस माय डार्लिंग यस माय डियर सरवाला वह कहा जाता है साला जल्दी जल्दी में डार्लिंग निकल गया। रमली यस आज का राज दरबार लगा और महाराज अपने राज सिंहासन पर विराज। राज दरबार के समस्त कर्मचारी मौजूद थे और भरे राज दरबार महाराज का वारिस युवराज कुंवर सिंह आया और महाराज की लाडली बिटिया राजकुमारी निर्मला जी आई। तो राजकुमारी ने आदेश फरमाया कि पिताजी हमारी इच्छा है कि विपिन में जाएं और शिकार खेलें। मतलब दो जने कहें चलो विपिन खिया चला जाए। विपिन का मतलब जंगल होता है, जंगल में शिकार खेलने के लिए। और महाराज ने सेनापति गंभीर सिंह को आदेश दे दिया, कहा सेनापति गंभीर सिंह तुम भी हमारे साथ चलोगे। नसीब आए सब। रामबली नसीब नहीं, हमने महाराज के साथ वफादारी ईमानदारी के साथ काम किया और हमारी वफादारी का ये सिला दिया। अरे
ये सिला दिया महाराज ने। आज तक तो महाराज ने हमारी वफादारी देखा और आज के बाद अरे इस राज आसाम में होगा अत्याचार, भ्रष्टाचार और दुराचार। अगर ऐसा ना किया, अगर ऐसा ना किया तो साधना मैं छत्री खानदान में इसलिए रामबली और बिहारी लाल हमारी बातों को ध्यान से सुनो। तो मंत्री पर बीत गए, मुझे है 12 मंत्री पद पर बीत गए, मुझे है 12 साल और न हासिल कर सका फैलाऊं अब फैलाऊं अब जाल निर्मला धूप की जो दुख तर है। फैलाऊं अब जाल निर्मला धूप की जो दुख तर है और चंद्र कला भी सुरवाली पड़ती मगता। चंद्र कला भी सुरवाली पड़ती मगता। मैं ऐसा जाल बिछाऊं जाल बिछाऊं सहका देखे आसाम नगर है और बता कि जितना कोई यहाँ ना कर ऐसा। रामबली और बिहारी लाल, अगर महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए मुझे नहीं कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम और रामबली तुम दोनों लोग जंगल में चलेंगे और महाराज की नजरों से छुप कर देखेंगे कि महाराज सेनापति और राजकुमारी निर्मला में क्या बातें होती हैं। उसके बाद वहां से वापस आएंगे और बिहारी लाल तुम राज दरबार की देखभाल करोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रामबली उठाओ बंदूक और चलो हमारे साथ। ना तकरार से होती है ना तकरार से होती है। अरे फतेह हासिल सिर्फ ललकार है। याद रहे आसाम राज्य के निवासियों, इस राज आसाम हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। चोर से ले उठाई गिर की कहे साला हल्का ठका भैया, बेईमान कहो। साला चोर महाराज जौन एका शिकार खेले ना ले गए ना, वह आई सरवा खाऊ हटिया आना है। हाँ गुस्सान पर आए कहे ये खाली गुस्साने में है कहीं कुछ हो न पाई। हाँ अरे महाराज महाराज है, हाँ हाँ आदेश कर दिए राजकुमारी सेनापति महाराज तीनों लोग शिकार खेले गए। हाँ यहीं बैठ के बाद आलू छीले
ले छुले देखो मनई रात में जब सो जात है तो अपनी अपनी चार पाई पर सपन देखत। ये बात तो सही है। ये सरवा दिन में खड़े खड़े जमीन में रहकर आसमान का ख्वाब देख रहा। यार मंत्रिया ये सोचत रहो कि शिकार खेले जाए हाँ और जंगल में महाराज के साथे कौनो घात करे, हाँ ओकरे बाद हम यहाँ के राजा बन जाए। हाँ ठीक कहा तुम्हारी थी। कई राजा बने लायक कहाँ है? नहीं भाई राजत नहीं बने लायक। यही तान के तो राजे बने बतावा। ए ससुर चुआर खाऊ रहा सार सारा भंसहा राजा बनेगा मरे जाए तो अपनी शकल सूरत का नाय देखते। लिहे ससुरऊ बंदरे का है समूह बंदरे के ना ही बे फिर गलत है। फिर तुमको एकदम टू कॉपी बता दे। अच्छा अच्छा ये का मुंह बंदरे के ना ही फिर कौन तान का है? यह कई मुँह है जैसे भैंसी का चूतर। बहुत सही। ये कुछ न कह पाई। पिढ़ाई के पिढ़ाई सारे चोर का है। तुम चिंता न करो, हाँ चलो हमारे साथ। अच्छा करी थे के शिकायत हाँ महाराज से अच्छा अच्छा और इनका बच्चा का बहन खवाई थे जूता। क्यों रे रंबलिया, हमारा मुंह कैसा? मलाई की तरह है। अभी हमने अपने कानों से क्या सुना? इसका मुंह जैसे भैंस का और ये ससुरा क्या कहता है? इसका मुंह जैसे बंदर का। साले इधर आ चिरकुट, तेरी नजरों में हम साले मुंह बंदर के लगते हैं। हमारा मुंह बंदर के जैसा है। आराम का दोबारा अगर गलत अल्फाज निकाले तो तेरी जुबान काटकर पालतू कुत्तों को खिला दूंगा। बाल, हमारे आने के पहले क्या बातें कर रहे थे? आने के पहले तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? असल बात जब आप अंदर चली गए हो ना, साले हम तेरी नजरों में लेडीज लगते हैं। लेडीज मायसे की बहनी हराम खार, खंबे में बढ़ाकर 50 लठ मारूंगा। सारी गुंडे करती। क्या बोला? कुछ गलत नहीं कहा। अभी अभी अल्फाज क्या बोला? गाली ना, गाली ना। फिर क्या है? गाली ना, गाली ने तो फिर क्या कहा? बोल। नहीं मतलब हम यह कहा है कि तोहरी बहनी नहीं नहीं पहले बात का सुना था। बोल, क्या समझा रहा है? गाली ना है, गाली ना है। क्या कह रहा है? मतलब हम ही कहा है कि तोहरी बहनी महतारी की पाला दी। तो साला दांत क्यों पीसता है रे? दांत क्यों पीसता है? रामली, भरे रात दरबार में हमारी नाक कट गई। तो फेविक्विक से जोड़ दे। वो साले कहने का मतलब भरे दरबार हमारी बेइज्जती हो गई। हमारी अगर दरबार में महाराज तुहार बेइज्जती कर जाए तो चला महाराज के नाम केस दायर कर दिया। महाराज ने जो कहा है हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। आज हम कसम खाते हैं। अरे
आज हम कसम खाते हैं कि महाराज जब तक तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और रही बात सेनापति गंभीर सिंह की, उसे ऐसे जाल में फंसाऊंगा, ऐसे जाल में फंसाऊंगा, जिंदगी भर चीखेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, लेकिन अपनी मौत को नहीं पाएगा, उसे मौत नहीं नसीब होगी। इसलिए हमारे साथ चलो, हम महाराज के नजरों से छुप कर देखेंगे कि महाराज सेनापति और राजकुमारी निर्मला में क्या वार्तालाप होती है। याद है आसाम राज्य के निवासियों, इस राज आसाम पर हमारा दबदबा है और दबदबा बना रहे। का बे चाले ही जगह खड़े हो हाथ में बनावत है, अगल बगल देखे तो का हैजा खाए हैं भैया हम तनको नहीं देख पाओ साला कौन के आगा चाले मार खवाए दिया घा गया चलिए न कही हम कहता है आंधी पानी आओगे पता लागत है, लेकिन एक आओगे पता ना लागत, ऐसा सर्व चुप्पे चुप्पे आई ना। अरे मोर भैया जैसे कौनो ठेकेदार सफेदा के बोकला फोरा जवन जवन मार मारत है साला जैसे बरबरी बोकरी पूछो ना भाई, ऐसा साला अड्डा देख देख मारत है। खींच खींच खींच, अरे साला वही हमका जान पाए तो 2-4 दिन मारे तो हम तुम लेड़ी हगा जाए। मान हाँ हो सकत मान से। ये आ गए दुल्हा के बड़े भाई। अच्छा अच्छा, दुल्हा के बड़े भाई दीपू जायसवाल जी। अच्छा अच्छा, महामंत्री जी के काम पे 10 रुपए का इनाम दिए। इनके पैसा लौटा रियो कहो जौन हमका तुमका मारी नो वही पर खुशी होई के आए दे रहे। वह देख लियो। नहीं नहीं इनके पैसा लौटा दिया यार। हाँ यार तुम सही कहा तुम भाई। कहो मतलब पैसा दे दे मर वही है का। अरे यार ना करो कि पैसा दियो तुम्हारे, मतलब इतना मारी तो 10 दिन है। अब इन गिराए के नर्री पर लात धरत तो कहो 50 दे देते। 50 नहीं 5 दे हैं यार की। बोला यार धरे नर्री पर लात 50 लियो इनसे। और सुनो अब आओ हमको भी चलना पड़ेगा इसी के साथ। जहां महाराज सेनापति और राजकुमारी शिकार खेलने गए हैं, उसी जंगल में हम और महामंत्री छिप कर जाएंगे देखने कि तीनों लोगों में जंगल में कौन सी बात होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहा करा थी, कहा बतलाए के लौटा थी, कहाँ बैठा उठा थी, कहाँ करा थी। तुमको एक गीत बता रहा हूँ, भोजपुरी वालों ने लिखा। क्या लिखा है? हंसे बदेबे सौवा चुम्मा पर पंसौवा, हजारा देबे गोरी जो बैठ जा घरौवा। बहुत प्यारा गाना है भैया, ये भोजपुरी वालों का गाना। अच्छा। और जो मैंने लिखा, क्या लिखा आपने? मेरी लाइन पर ध्यान दे। काम सब बनावे वह जेह के पौवा भारी होवे, काम सब बनावे जेका पौवा भारी हो, और काम सब बिगाड़े जेह के पौवा के बीमारी होवे। काम सब बिगाड़े जेके पौवा का बीमारी हो। 2 पौवा होत है, 2 पौवा और दोनों पौवा मैंने बता दिया। ये पीने वाला पौवा नहीं है कि 250 ग्राम वाला पौवा सब। काम सब बनावे जेह के पौवा भारी होवे। पौवा भारी का मतलब कि वजन वजन करे करावे या अपनो जने बढ़ाई ले। और गा पैसा ऐसी चीज है बिगड़ी दिए बना है, और बिन पैसा के आदमी माटी मोल बिकाए। बोल बिकाए। काम सब बिगाड़े जेके, काम सब बनावे जेके जेके पौवा भारी होवे, और काम सब बिगाड़े जेके पौवा के बीमारी होवे। कि पास रहे ना पौवा और बड़ी दूर रहे पंसौवा, वह बड़ा रहे औधौवा। जो कसके लगी गए ना तो वैसा पड़े हैं कि पता ही ना लागत किनारी में है कि नहरिया में।
पक्के दरुहन के 3 बीमारी जिंदगी बनाए होती। कहो ये कौन बीमारी है भाई? एकदम लिखा पढ़ी के बात यह है। कई बताओ हम हो जान ले भाई। पहल बीमारी पहल बीमारी तो उनके कबो कुकुर ना ही काटत। कौन के कुकुर कहने काट? कुकुर ये बरे ना काटत जहाँ ठेका पर कस के लग गई। हाँ। पी पायल है ठेका पर से घर का चल दी। अच्छा। अब पता ही नहीं लागत के सड़क आए पकड़े हैं कि चक्रोट आए पकड़े हैं कि खेतहरी जाता है। चलत कौन तरन चाल बता ले, लेकिन एक पौवा लाग हो तो। अरे बहन फिर जायसवाल जी के यहाँ पौवा मिल जावे करे। अब वही ठेका पर से चल दे कैसे? लावड़ी सावड़ी मातरी माई गिर परात है। उनका यह पता ना चलत कि चक्रोट से जा रहे हैं कि नहरिया से। कुकुरन के झुंड खड़ा है, लेकिन उनका देख के 2 बीघा दूरी का भागत। हाँ भागत भाई। दूसर बीमारी इनके खिया के वो चोरी ना आए हो। कहो चोरी कहने हो तुम कहिए? चोरी यह लिए ना आए हो, घर के टठिया लोटिया बेच के पी रहे, मेहरारू के गहना गुड़िया बेच के पी रहे, खेती बाड़ी रही वहू का बेच के पी रहे। सही है। ओकरी रही वहू का बेच ली। अबे जो उनके घर में कुछ है नहीं ना तो चोर उनके दीवार खो देंगे। बहुत सही कह रहे हो। तीसर बीमारी पक्का दरुहा जल्दी से बुढ़ात नहीं। यार इतना 10 रुपया तो बुढ़ाते नहीं ना यार। बुढ़ाए के नंबर ना आया। कैसे तय बताओ हम हो जान तो। के पे पाए बैल हैं बढ़िया अपाची गाड़ी पर। अच्छा पकड़ ले हाईवे। हाँ। अब पहले चले जाए यही तरह इतना नशे में हो गवा है। हाँ। उनका यह पता ना चलत की गाड़ी 80 की रफ्तार में जा रही कि 90 की। अच्छा। लाल पेड़ दिखाता है। हाँ। सामने से 10 टहरा चला रहा। अंधेरियान है एकदम। हाँ यही तरह। अब 10 टहरा चला रहा, लेकिन उनकी सोन मनाए आवत कि ट्रक आए की बुग्गी आए चली। हाँ रोड पर पहले चले जाते हैं वही ट्रक हम घुस गए निपुर की छुट्टी पर। हाँ जो पहले अबे जो जवानी में चलेगी तो बुढ़ाई है। तभी तो मैंने लिखा कि पास रहा ना तौबा और बड़ी दूर रहा 500। वह पड़ा रहा कब वह पड़ा रहा लगा लिए जो